वेलकम टू आवर चैनल डिस्क्रीट स्टडी। सो ये आपका आज ऑल इंडिया मॉक 3 है फॉर IBPS RRB, जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। बट अभी तक उसका कोई एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि मैंने भी कॉल किया था उन पे, तो वो कह रहे थे कि आज या कल में आएगा। बट अभी तक तो कोई एडमिट कार्ड आया नहीं। बट हमें अपनी तैयारी को अप टू डेट रखना है, इसलिए मैं आपके लिए एक मॉक लेकर आया हूँ जो कि आपके RRB के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। सो आइए देखते हैं। ये क्वांट से रिलेटेड आपका मॉक है। सो इसमें आपको 40 क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम में भी 40 आउट ऑफ 40 आपको देखने को मिलते हैं। सो आइए देखते हैं। सो ये आपका हाईलाइट है। इसमें आपके सिंप्लीफिकेशंस 1 से लेके 10 तक, मतलब कि 10 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे। इस हर एक सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 सेकंड्स लीजिए, या 20 सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर दीजिए एक एक सिंप्लीफिकेशन को, जिससे कि आपका टाइमिंग सेव हो। तो 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, फिर आपको 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद से आज मैंने डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी आपको डाटा सफिशिएंसी के या Q1 Q2 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। और DI में आज कैसलेट DI है, और वर्ड प्रॉब्लम फिर 10 रखे हैं, और उसके बाद से फिर लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन DI के, जो कि लाइन ग्राफ DI है, वो रखी गई है। सो ये आज आपका ये हाईलाइट है सेशन का। तो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्या है। इससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपना कमेंट में हमें आंसर भी बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया इस मॉक में। सो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। इसको आप 20 सेकंड्स या 25 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा लेवल अप रखा है सिंप्लीफिकेशन का। एग्ज़ाम में आपको थोड़ा इससे लो ही लेवल देखने को मिलेगा, इससे हाई लेवल आपको नहीं मिलेगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सेकंड। इसमें सिंपल स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। फिर ये है, सो इसमें आप देखिए, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन, बस इसमें आपको पावर देख के सॉल्व कर देना है, आपका हो जाएगा आंसर। फिर ये रहा आपके लिए, इसमें आप 0.5 में सबकी पावर बना लीजिए, सिंपल एडिशन करना है और आपका आंसर आएगा। फिर ये है 5th क्वेश्चन। फिर ये आपका 6th। फिर ये आपका 7th। फिर ये 8th। फिर 9th, और ये हुए आपके 10। सो टोटल 10 सिंप्लीफिकेशन के ये क्वेश्चन हुए। इन सबको आप सॉल्व कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं, आपको बस 20 सेकंड या 25 सेकंड्स में इसको सॉल्व करना है। और एग्ज़ाम में आप इसको 3 to 4 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस को आप बना लीजिए, जिससे कि आपको टाइम सेव होगा और आगे क्वेश्चनों में आप समय दे सकते हैं। सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके लिए आपके लिए ये आपके 5 ऑप्शंस हैं, और इक्वेशन में जो आपको ऑप्शन सूटेबल मैच करेगा उसे आप टिक लगा सकते हैं। सो ये देखते हैं, ये रही आपकी 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना, कांस्टेंट से पहले साइन को आप देख लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव मीन्स CND हो गया। इसमें आप निकाल सकते हैं, इसके दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, इसका एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो इसको 5-4 में ब्रेक कर सकते हैं आप। और ये आपका हो गया 2 की पावर 5 और इंटू 3। तो आप इसको ऐसा रूट बनाइए कि उसको सब्सट्रैक्शन करने पे 20 आ जाए। फिर यहाँ पे इन दोनों के रूट्स पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, यहाँ भी दोनों के रूट पॉजिटिव आएंगे। यहाँ सिंपल है, आप देखिए x की वैल्यू 15 है, यहाँ पे 144 में 121 माइनस कर देंगे आप, तो आपका 21 कुछ आएगा। सो मीन्स इसमें y ग्रेटर देन ही रहेगा। सो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई 5। फिर ये आपके 5 अब डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है, उसके लिए आपके ये 5 ऑप्शंस ये हैं कि आपको किस स्टेटमेंट से आपका आंसर आ सकता है। सिर्फ ओनली 1 से आ सकता है, या ओनली 2 से आ सकता है, या दोनों में से किसी एक से भी आ सकता है, या दोनों स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है आंसर लाने के लिए, या दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट से नहीं आ सकता है। सो ये आपके 5 ऑप्शन हो गए। क्वेश्चंस देखते हैं। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ये। सो इसमें आपको बताना है कि आपका प्रशांत का शेयर कितना है
और ये आपका किस स्टेटमेंट से आ सकता है, ओनली स्टेटमेंट 1 से आ जाएगा या 2 से आ जाएगा, या दोनों रिक्वायर्ड है, या इधर स्टेटमेंट 1 और 2 या बोथ आर नॉट सफिशिएंट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी का, ये पार्टनरशिपिंग से सेकंड क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट हैं, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं किससे आपका आंसर आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो ये आपके 5 डीएस के क्वेश्चन हो गए। सो इनको आप सॉल्व कीजिए। ये आपकी कैसलेट डीआई हो गई। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है और एक टेबल फॉर्म कर लीजिए जिसमें कि आपको पता चल जाए कि इसमें 3 जो पार्टनर्स, कैपिटलिस्ट पार्टनर्स हैं, उन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया है, जो कि अर्जुन, विक्रम और चंदन है। सो इनका इन्वेस्टमेंट आप निकाल के बाकी सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं सर। और कैसलेट डीआई को आप पहले ना अटेम्प्ट करें, पहले आप कुछ सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीएस या नंबर सीरीज आए तो उसको सॉल्व कीजिए। नॉर्मल जो डीआई हो उसको सॉल्व कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम्स देख लीजिए। लास्ट में आप कैसलेट डीआई को समय दीजिए, क्योंकि कैसलेट डीआई में कभी कभी अगर आप फंस गए तो फिर आपका पूरा पेपर भी बेकार हो सकता है, इसलिए कैसलेट डीआई को लास्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। सो ये आपका कैसलेट डीआई के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ, फिफ्थ। सो ये टोटल 5 क्वेश्चन कैसलेट डीआई के हो गए। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड है परसेंटेज से। सो परसेंटेज टॉपिक आप कंपाउंडेड एनुअली मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट से है, सिंपल इंटरेस्ट से। सो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको 1 to 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर ये आपका सेकंड, मार्क्ड प्राइस प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, ये आपका एक सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है। ये एजेस से रिलेटेड थर्ड वर्ड प्रॉब्लम। फिर ये आपका टाइमिंग ट्रेन से रिलेटेड है, ये भी आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे भी आपको ये आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। ये भी आपका हो गया इनकम एक्सपेंडिचर। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये आपका इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फिर ये आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। सो मेनली आप ये टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करके रखिए। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपका हो गया CI/SI। सो CI और SI आपका दोनों प्रिपेयर होना चाहिए टॉपिक, इसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाइम एंड वर्क आपका रिलेटेड से सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। मिक्सचर एलिगेशन से आपके क्वेश्चंस, आपके टॉपिक्स या चाहे जो भी आपके कॉन्सेप्ट हो वो सब क्लियर होने चाहिए। उसके बाद से फिर आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन और बोट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी आपके टॉपिक एकदम क्लियर होने चाहिए। और फिर उसके बाद से फिर आपको आता है पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको होने चाहिए, और एजेस से रिलेटेड भी आपको ये टॉपिक आपके प्रिपेयर रहेंगे तो आप वर्ड प्रॉब्लम में 10 में से 5 to 6 क्वेश्चन ईजिली बना जाएंगे। सो ये टॉपिक आपके मेन है, इसलिए आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। फिर ये आपके लिए एक डीआई है जो कि लाइन डीआई है। इसमें आपको कुछ परसेंटेज दे रखे हैं, जो कि 2 स्टेट हैं। देखिए इन दिल्ली, यूपी, राजस्थान टुगेदर देयर वर 3 स्टेट्स हैं। इन दिल्ली, यूपी एंड राजस्थान देयर वर 80 COVID-19 केसेस ऑन मंडे। सो आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो ये इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन ये रहे आपके लिए, आप इनको सॉल्व कीजिए। सो ये आपके 40 क्वांट के क्वेश्चंस थे, जिसमें आपने 40 के 40 सॉल्व कर दिए। सो
इन सब क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। और इस सब का सलूशन हमारे ग्रुप पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इन सभी का सलूशन और PDF में ये आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते रहें। और फिर कल हम रीजनिंग से रिलेटेड भी आपके लिए मॉक लेकर आएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।